नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते आज की तमाम बड़ी खबरों का। फसल बीमा के फर्जीवाड़े में 3 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। झांसी में फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर फसल बीमा कर लाखों का गोलमाल करने का मामला आया सामने। झांसी में फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर फसल बीमा का लाखों का गोलमाल करने का मामला सामने आया है। गरोठा के 2 और प्रेमनगर थाना क्षेत्र के 1 आरोपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा क्लेम लिया जा रहा था। मामले का मास्टरमाइंड अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। अवगत कराना है कि झांसी के 2 थाने प्रेमनगर और गरोठा में दिसंबर 2025 में मुकदमे लिखे गए थे। ये मुकदमे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जांच के आधार पर लिखे गए थे, जिसमें ये पाया गया कि फसल बीमा योजना, जो सरकार की एक फसल बीमा योजना है, उसमें झांसी में एक बड़े पैमाने पे एक स्कैम हो रहा था। तो हमने जब ये टीमें गठित की दोनों ही थानों में, तो ये निकल के आया कि इसमें जो अभियुक्त गण है वो डिफरेंट रोल थे उनके। जैसे कोई था जो अपना फर्जी भूमि के कागज तैयार कर रहा था, कोई था जो अपने गांव से करीब 10-10 लोगों को इकट्ठा करके उनके आधार कार्ड, उनके बैंक पासबुक लेके उसको कूट रचित तरीके से अपलोड करके फसल बीमा योजना के अंदर जो धनराशि प्राप्त होती है उसको फॉर्जरी के आधार पर प्राप्त कर रहे थे। इसमें जो कंपनी है इफ्को टोक्यो, उस पे ये कागज अपलोड किए जाते थे और सिंस ये सारे ही कागज फोर्ज थे, तो इनके जिनको ये सुविधा प्राप्त हो रही थी, जिन किसानों को, वो सारे ही फेक थे। इसमें सिर्फ 2-3 किसान थे जो जेन्युइन थे और बाकी जो भी धनराशि प्राप्त हो रही थी वो फेक लोगों को प्राप्त हो रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये आया, टीम ने इस पे बेहतरीन काम किया। हमने सीडीआर एनालिसिस किया, हमने जालौन और झांसी दोनों में हमने छापेमारी की और हमें आज 3 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए हमने। गरोठा में 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है भूपेंद्र जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करते थे अपने कंप्यूटर के माध्यम से, और पारस नायक है, वो करीब 50-60 लोगों को इन्होंने इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करा है। और प्रेमनगर में जो अभियुक्त हैं इनका नाम है ऋतिक तिवारी। इन्होंने भी करीब अपने गांव से 10-20 लोगों को इकट्ठा करके उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है। तो इन तीनों ही अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और इनके पास से हमने एक सीपीयू, एक मॉनिटर, प्रिंटर और काफी सारे मोबाइल ये भी बरामद हुए हैं। कितने करोड़ रुपए की इनने लगभग ठगी की? जो ये 2 थाने में निकल के आया है वो गरोठा में करीब 10 लाख रुपए का प्रकरण है, प्रेमनगर में करीब 1,64,000 का प्रकरण है। पर ये जो धनराशि है ये अभी जांच में और आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ 2 थाने हैं जहां पे अभी हमने इन अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और ये स्कैम को हमने इसका खुलासा किया है, पर ये जांच अभी और बढ़ेगी। तो ये करोड़ों का मसला है और इसमें जांचें अभी चल रही है। एक सांसद के नाम पर भी ठगी हुई। हाँ, इसमें सांसद जी के जो खतौनी है उसको भी फोर्ज किया गया था, तो वहीं से ये सारा प्रकरण सामने आया। और इसमें जो ऋतिक तिवारी हैं जो अभियुक्त प्रेमनगर से हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। अभी और भी अभियुक्त फरार हैं। अभी जो प्रकाश में आते जाएंगे जांच में, उसको हम गिरफ्तार करते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। देखिए, मास्टरमाइंड इसमें जो प्रकाश में आया है वो मुकेश है, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इफ्को टोक्यो का था। उसका हमने फोन नंबर सर्विलांस पे लगा दिया है और जल्दी वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। कुलदीप रावत की रिपोर्ट।